Hello and welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. Welcome to today's session, and here we will discuss about the public sector enterprises. The topics we will discuss in today's session is, first of all, we will discuss about the meaning of public sector enterprises. We will discuss the chief characteristics of public sector organization. We will discuss between public and private sector. We will describe different forms of organization, and we will discuss the merits, limitations of departmental undertakings and public. So, there is a need to understand the concept of public enterprises. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सार्वजनिक संगठनों के बारे में, उनका उद्देश्य, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनके वेरियस फंक्शन, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो एज यू नो दैट पब्लिक एंटरप्राइजेस कैसे मैनेज किए जाते हैं, कैसे ओन किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर अप करेंगे. सो पब्लिक एंटरप्राइजेस बेसिकली वो यूनिट्स होती हैं जो उनको मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो. कोई भी ऐसी कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स जिनको हम मैनेज गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जो हमेशा एक लीगल ऑब्लिगेशंस के थ्रू मैनेज की जाती है, नेशनलाइज होती है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंटरप्राइजेस कहलाती है. लाइक बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस, GICs, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंटरप्राइजेस का पार्ट है. सो the unit which is totally managed and controlled by government is known as public enterprise. It is legally bound to implement their legal obligations. Now, the point is that what is the basic features of public enterprises? So in this slide we will discuss the various features of public enterprise. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पब्लिक एंटरप्राइज को डिफरेंट करती हैं. So first of all we will discuss about the government ownership and management. On the basis of this characteristics we can easily define the various categories of public enterprise. Financed from government funds, basically जो भी गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है वो सारा पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट मैनेज करती है. जो भी फंड्स की एडेड होती हैं, जो भी असिस्टेंस होती है गवर्नमेंट के फंड्स की, वो सारी फाइनेंस की जा सकती हैं. सारी एफर्ट्स हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए करते हैं. मेन मोटिव होता है जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं वो पब्लिक की यूटिलिटी के लिए प्रोवाइड कराते हैं. एंड द मेन अकाउंटेबिलिटी वो पब्लिक पे एम्फेसाइज की जाती है. फॉर्मेलिटीज, जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जो प्रोसीड्योर्स हैं, वो सब एक्सेसिव फॉर्मेट में पब्लिक एंटरप्राइज में किए जाते हैं. मींस जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो उनको हमें फुलफिल करना होता है. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक एंटरप्राइजेस की है. In next slide we will discuss the forms of organization of public enterprises. Public enterprise basically वो enterprise है जो कि fully manage किए जाते हैं, govern किए जाते हैं, control किए जाते हैं by government. चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या लोकल बॉडीज हो. इनको मैनेज करने के लिए जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है
मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिससे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करें और जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो भी फर्दर असिस्टेंस है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सके, उसका एक्सपेंशन कर सके और जो भी फंड की कैपिटल फॉर्मेशन होती है उसको वो फोकस कर सके। सो अब इसके बाद देयर इज अ नीड टू डिस्कस द वेरियस काइंड्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात आती है कि जो भी हमारे ये पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं इनके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। सो पहला है departmental undertaking. We can divide it into three parts: departmental undertakings, statutory or public corporation, and government companies. We will discuss in my next slides. First of all, I am going to explain the concept of departmental undertaking. Departmental undertaking क्या है ऐसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली हर जो संगठन है वहां पे डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं जिसके थ्रू आप सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, उसकी एक मिनिस्ट्री होती है जो कि डिपार्टमेंट्स को मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिफेंस है, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडीज है जो कि इनकी फंक्शनिंग को मैनेज करती है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं गवर्नमेंट की उनका मेन मोटिव होता है कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करे, सोशल मासेस के वेलफेयर के लिए वर्क करे, जिससे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव हो, साथ ही साथ जो हमारी आम जनता है उनकी जो स्टैंडर्ड है, जो उनका लिविंग है, उनको हम रेस करें, उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। और हर एक डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो उनके वेलफेयर के लिए वर्क करता है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराता है, उनको एड प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, सब्सिडीज देता है। ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिनसे वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में फंक्शंस रन करते हैं। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के? सबसे पहला है कि जो गवर्नमेंट है और जितनी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो उनके वेरियस मिनिस्टर्स की होती है। सो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और जो भी उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो उनके मिनिस्टर्स डील करते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। इसकी जो भी फंक्शनिंग होती है, इसमें जो भी फंड्स की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं वो गवर्नमेंट उसके लिए एक फंड्स बनाती है और उन फंड्स को एलोकेट करती है जिससे कि वो जो पब्लिक वेलफेयर है उनको असिस्ट कर सके। बेसिकली ये बजट का पार्ट है, जितनी भी अकाउंटिंग होती है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन कितने परचेज किए गए, कितने सेल किए गए, कैसे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट कंट्रोल। बेसिकली गवर्नमेंट हमेशा अपने पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, लेजिस्लेचर के थ्रू रिस्पॉन्सिबल होती है चीजों को रन कराने के लिए, जिससे कि जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वो इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सके। नाउ द पॉइंट इज merits and limitations. Limitations क्या है और merits क्या है? We will discuss the merits and limitations of undertakings. So merits are fulfillment of social objectives. Our main motto is to manage the resources. Limitations है bureaucracy ज्यादा होती है, public के लिए responsible है, but पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी है, एक्सेसिव कंट्रोल भी होता है अथॉरिटीज का जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। आप इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है उसकी कमी होती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हेल्प करते हो, बट फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे कमी पाई जाती है। बहुत कम
स्कोप होता है कि आप फंड्स को मिसयूज कर सकते हो, बट लिमिटेशन है कि इनएफिशिएंट फंक्शन भी आप इंप्लीमेंट करते हो। सो ये लिमिटेशंस और वेरियस फंक्शंस हैं जो कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। नाउ द सेकेंड फॉर्म इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बेसिकली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसी बॉडी है जो एक स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू डिजाइन की गई है। इट्स क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, जो हमारा संसद है या हमारा जो संविधान है उसके थ्रू ये डिजाइन किया गया है। इसकी जो भी पूंजी होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर सपोज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, MMTCs, insurance corporation, these are the organization which is totally liable to follow all the rules and regulations. With the help of state legislature we can work. क्या ऐसे फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये एक स्टेट लेजिस्लेटिव है। ये एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें आप कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो अकाउंटेबल मानी जाती है, रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मानी जाती है। इनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और इनकी कैपिटल होली प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनके ऐसे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं। वो बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी एक्सपर्टाइज चीजों को, जो उनके वो जो एक्सपर्ट होते हैं उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में कैपेबल होते हैं। इनके जो एंटरप्राइज है की रिक्रूटमेंट होती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे होती है, जिसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड डिजाइन किया गया है। इनकी मेरिट्स क्या है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टाइज है। इंटरनल ऑटोनॉमी है, पार्लियामेंट के लिए गवर्न है, रिस्पॉन्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी आप इसमें पा सकते हो। फंड को जनरेट करने के लिए कैपेबल है और ये सोशल मासेस को रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रिजिडिटी फैक्टर्स इनका लिमिटेशन है, ये अपनी चीजों को लेकर के रिजिड है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आप नहीं हो सकती, ये लिमिटेशंस है। कॉमर्शियल अप्रोचेस को ये इग्नोर करते हैं और फंड को रेस करने के लिए इनके पास इजीएस्ट मोड में के थ्रू ये कैपिटल को रेस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? सरकारी कंपनीज। कंपनी का एक डिफरेंट फॉर्म सरकारी कंपनी है। दिस आर दिस इज ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जिसके 51% से ज्यादा शेयर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। फॉर सपोज अगर मिस्टर ए है, उन्होंने 51% शेयर्स बी के परचेज कर रखे हैं, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। इसको रजिस्टर्ड किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के समय डिसाइड किए जाते हैं। कंपनी का जो फीचर्स है, सबसे पहला कि ये कंपनी एक्ट जो हमारा बनाया गया था, जिसमें आपको जितनी भी उनकी लाइसेंसिंग होती है, जो उनके फीचर्स होते हैं, जो उनकी फॉर्मेशन की पॉलिसीज होती है, वो सारी कंपनीज एक्ट 1956 बताती है। इसकी कुछ एक लीगल एंटिटी है जिसपे आप क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो। लीगल ऑब्लिगेशंस है, मींस इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है। जितनी भी इसकी एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, गवर्नमेंट कंपनीज उसको क्या करती है, प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। जितनी भी इसकी कैपिटल होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं। इट्स अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रैक्टिसेस, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह अकाउंटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं है। इट रेगुलेट्स इट्स पर्सनल पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AAA। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप कंपनी को फॉर्म करने में सेटअप करते हो, राइट। सो एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट ना हो करके पर्सनल पॉलिसीज पे के थ्रू वर्क करते हैं और वो कंपनीज आपकी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। नाउ वी विल मूव ऑन मेरिट्स एंड लिमिटेशन। इन मेरिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स
इट्स प्रोसीडर इज वेरी सिंपल एंड लिमिटेशन यहाँ पे इनिशिएटिव की लैकनेस है. एफिशिएंट वर्किंग ऑन बिजनेस लाइंस. सेकेंड थिंग इज कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वर्क कर सकते हो, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होती है, जो कंपटीशन का लेवल है वो हेल्दी होता है. दूसरा लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे बिजनेस एक्सपीरियंसेस की लैकनेस है. पॉलिसीज में आप चेंज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आपके वर्किंग पे पड़ता है, तो ये एडवर्स इफेक्ट है, इसकी लिमिटेशंस है. इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बैलेंस डेवलप करके इकोनॉमी को प्रमोट करती है, पब्लिक वेलफेयर को जनरेट करती है. जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. पब्लिक इंटरप्राइज हमेशा गवर्नमेंट और सोशल जो जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उनकी फंक्शनिंग, उनकी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के थ्रू होती है. उनका मेन मोटिव होता है कि वो जितने भी हमारे सोशल मासेस हैं उनको मोटिवेट कर सके, उनको सपोर्ट कर सके. बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनका मेन मोटिव होता है टू रेज देयर फंड्स. उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना ही उनका मेन मोटिव होता है, राइट. सो नेसेसरी होता है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं लाइक ऑयल, कोल, गैस, आयरन, स्टील प्रोडक्शन, ये सारी चीजें फुल्ली डेवलप करती हैं और जहां पे हैप्पी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए फंड्स के अमाउंट को वो इंक्रीज भी कर सकती हैं. फर्दर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए कंट्री की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आज का जो सिनेरियो है, हियर वी विल डिस्कस ऑन द करंट सिनेरियो. फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऐसी संगठन, ऐसा उद्यम जहां इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर सपोज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर ट्रेड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वी आर एबल टू रेज द कैपिटल फॉर्मेशन. बिकॉज जब हमारी कंट्री की करेंसी कन्वर्ट होगी तो हमारे देश में दूसरे देशों से जो करेंसी आएगी उससे हम अपने देश की करेंसी से कैपिटल पूंजी निर्माण कर सकते हैं. सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू हमारी इंडियन इकोनॉमी अपनी जो उसकी जीडीपी है उसको वो इंक्रीज कर सकती है. The Indian Railway, the Post, the Post Trust, Government Salt Factories, ये सारे कुछ ऐसे prominent public sector enterprises हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं और जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बैलेंस्ड होती है. जितने भी द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको हम एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके बजट में रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द वेरियस सिनेरियोज. कुछ ऐसी इकोनॉमीज पॉलिसीज हैं बिकॉज इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्म्स. इट्स अ टाइम टू चेंज द पॉलिसीज सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज. सो नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में रिफॉर्म